शालोम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मेरे बने भाइयों सवालों का सिलसिला चल रहा है, तो सवाल पर ही है। और सवाल ये है कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ही एलिया नबी थे या वो एलिया नबी नहीं थे? क्योंकि वो अपनी बाबत तो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि एलिया जो आने वाला था यही है, आ चुका। और अगर चाहो तो मानो। तो आज हमने इस सवाल को देखना है कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो कहते हैं कि नहीं और खुदावंद कह रहे हैं कि वो हैं। और ये एलिया नबी है कौन एक्चुअली, जिन बहन भाई को नहीं पता। मोस्टली जो सीखने वाले हैं कलाम को उनको पता है कि एलिया नबी पुराने अहदनामे की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और उनके ऊपर आके कलाम जो है वो बंद भी हो रहा है। हाँ, क्योंकि जो आखिरी आयात हैं चंद वो पुराने अहदनामे की वो इस पेशन गोई पर है कि जो है ना मैं अपने आने से पेशतर जो है ना अपने नबी को भेजूंगा, एलिया नबी को भेजूंगा। और ये पेशन गोई देखें, लिखी हुई है कि देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। ठीक है जी, ये मलाकी 4 बाब की 5-6 आयत है। तो वहां पे जो है ना जिक्र है और उसकी वजह से ये माना जाता है कि यीशु मसीह ने जब कहा ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो वो एलिया नबी थे। ठीक है जी। और ये सवाल को जब हम खोलते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये वाकई वो थे या नहीं थे। क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपनी बाबत कहते हैं कि देखिए अब उनसे जब पूछा है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फकीर और फरीसी ने उनसे सवाल किया और वहां पर लिखा है कि और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है। तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। पहले कह रहे मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें। तू अपने हक में क्या कहता है? अब देखें जी, यूहन्ना कहते हैं उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दिमाग में एक शख्स खड़ा है जिसे तुम जानते हो, यानी मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। और फिर वो आगे कहते हैं कि वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपनी गवाही की बाबत यही कह रहे हैं कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देने वाला हूं, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं और मैं खुदावंद का रास्ता सीधा करने के लिए आया हूं। ठीक है। और वो इसके ऊपर बिल्कुल 100% है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को देखा था ना, तो उन्होंने यही कहा था, वो कहते थे कि मैं तो उसको पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे भेजा उसने मुझे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते देखेगा वो ही है जो आग से और रूह से बपतिस्मा देगा। और कहता है मैंने देखा और मैंने गवाही दी। और वो गवाही क्या थी कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ठीक है जी। सो ये तो है सारी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। अच्छा, और जब यूहन्ना अपनी बाबत कह रहे हैं ना ऐसे, तो बिल्कुल ये यशायाह जो 40 बाब है ना उसको ही कोट कर रहे हैं। और यही लूका की मार्फत जो अंजील है उसमें भी यही बयान है। वहां पे भी कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कि वो जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। ठीक है। सो यहाँ पे जो थोड़ा सा है वो ये भी कह रहे हैं कि अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। थोड़ा सा मलाकी का भी का आ रहा है इशारा, लेकिन बियाबान में पुकारने वाले की आवाज ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है। और इसके साथ जब हम मरकस की अंजील को मिलाते हैं ना, तो वो भी यही बात करती है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। सो यूहन्ना भी यही कह रहे हैं, लूका भी यही कह रहे हैं, मरकस की अंजील भी हमें यही बता रही है। अच्छा, लेकिन जब फरिश्ता जाहिर हुआ ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाप पर, हाँ जी, जकरिया पर, तो जकरिया को उसने कहा कि वो तेरे बेटा होगा और वो बचपन ही से माँ के बतन ही से ना मैं पिएगा ना कुछ शराब पिएगा और वो रूह से मामूर होगा। और साथ कहा उसने एक बड़ी मायने खेज बात, और वो बात थी उसने कहा कि वो एलिया की रूह और कुव्वत में मामूर होगा और पाक रूह से भरा होगा। और ये देखें यहाँ पे जो है ना उसने बड़ा क्लियरली बताया कि ही इज गोइंग टू बी लाइक एलाइजा।
एलिया की मानित। इधर लिखा है कि और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे फरिश्ते ने जो है ना उसको एलिजा के साथ देखे मिलाया, बाकियों ने नहीं मिलाया। लेकिन यीशु मसीह ने तो सरियन कह दिया कि एलिया जो आने वाला था वही है। और देखें आप खुदावंद का भी देख लें, फिर हम इसको ना खोलते हैं कि ये बात क्या है सारी। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है हुआ है मत्ती की इंजील में, बड़ा डिटेल के साथ है, और भी अनाजील में है। लेकिन खुदावंद ने जब कहा ना कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे, हाँ क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को, है जी, तो वहां पे वो करते करते जो है ना वो कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे कहता हूं बल्कि नबी से बड़े को, कहते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है नबी से भी बड़ा है। और कहते हैं ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं जो औरतों में से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। सो एक तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दर्जा इतना उन्होंने कहा है कि ही इज नॉट ए नॉर्मल, इवन वो नबियों में भी बहुत बड़ा है। और फिर कहते हैं कि क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो यीशु मसीह के मुताबिक जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो एलिजा है, ही इज एलिजा। और वो कह रहे हैं कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो इशारा एक दफा फिर से सुनने के कान हो, ठीक है। सुनने वाले कान होते हैं कि व्हेन यू आर कंटिन्यूसली अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। एक लफ्ज से आपको बात नहीं समझ आती, आपको सेंटेंस पता होना चाहिए, पहली बात है, फिर कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, है, फिर बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो सुनने वाले कान एक्चुअली वो होते हैं कि जिन्होंने पहले भी बड़ा कुछ सुना हुआ है, ठीक है जी। सो एक तो ये क्लू है खुदावंद की तरफ से, कह रहे हैं वो एलिया ही है, और जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अच्छा, लेकिन शागिर्द कंफ्यूज है शागिर्द देखें, लिखा है आगे, शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फक्की क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। ले जी, वो कहते हैं एक पहले वो कह रहे हैं कि अलबत्ता एलिया आएगा, फिर कहते हैं नहीं एलिया एक्चुअली आ चुका है और उन्होंने जो चाहा उसके साथ किया। कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया था, शहीद कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि उसको मार दिया। और आगे फिर कहते हैं कि इब्ने आदम के साथ भी ऐसा ही करेंगे वो। और फिर लिखा तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा। सो दे आर क्लियर नाउ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वो एलिया कह रहे हैं। अच्छा मेरे बहनों भैया, बात ये है कि भाई इसको रिकनसाइल कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, देखें इसको ऐसे हमें देखना चाहिए कि एलिया जो है, हाँ एलिया की रूह में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, पक्की बात है, खुदावंद कह रहे हैं वो ही एलिया है, और इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि वो एलिजा ही थे, ठीक है। लेकिन जब एलिजा ने आना है तो इसमें भी कोई शक नहीं, जब खुदावंद कह रहे हैं कि आना है तो वो आएगा भी, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एलिया की रूह में भरे हुए आए हैं ना। सो इसको आप ऐसे भी देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब भी खुदावंद ने आना ना तो उससे पहले एलिया ने आना, जो पेशन गोई है पुरानी आयत में मलाकी की। तो वो यही कह रहे हैं कि चूंकि मैं आया हूं तो मेरे से पहले तो एलिया ने आना ही आना था। तो और अभी पहली आमद हुई है। एक्चुअली समझने वाली बात यह है कि पहली आमद हुई है तो एलिया के रूह में एलिया आ गया है और उसने मेरा रास्ता तैयार किया। और वैसे जैसे अभी आया, सेकंड कमिंग में भी मैंने आना है और फिर एलिया आएगा, अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, ठीक है जी। सो एलिया आ भी चुका है और एलिया ने आना भी है। और अब देखें कि यहूदी जो है दे स्टिल वेटिंग एंशियसली एंड डेस्परेटली यीशु मसीह के लिए भी, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ये सबसे बड़ा निशान है कि एलिया ने आना है। और वो जब अपना पास ओवर सीडर लेते हैं ना, जैसे हम पाक शाकत लेते हैं, हाँ, तो वो भी ईद फसा पे जो पास ओवर सीडर लेते हैं प्लेट, तो एक चेयर और एक पास ओवर सीडर उसके आगे रखी होती, चेयर के आगे, एम्प्टी चेयर के आगे, और दरवाजा भी खुला छोड़ा होता है। तो उनका मानना यह कि एलिजा ने आना है, और जब एलिजा ने आना तो उसके बाद खुदावंद की आमद होनी है। सो ये एक बहुत बड़ा एंड टाइम के हवाले से जो है ना साइन भी है जो वो देखते हैं, क्योंकि पैदाइश अपना पुराने अहदनामे में पैदाइश की आखिरी जो किताब है, पैदाइश से मलाकी जो आखिरी किताब है, वहाँ पे जो बंद हो रही है बात वो इस ही पे बंद हो रही है कि एलिया ने आना है, ठीक है जी।
अब देखें कि एलिया ने आना ही आना था क्योंकि यीशु मसीह आए हैं। तो खुदावंद के खरूज से पहले जब है उसका प्रोटोकॉल ऑफिसर आएगा, जैसे बादशाह नहीं आता, सदर आता है जी। पाकिस्तान में तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल होता है जी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि उसका प्रोटोकॉल पहले आएगा और वो एलाइजा है। और आखिरी एंड टाइम की एस्केडोलॉजी की जब हम देखते हैं इल्मुल आखिरत को, उसमें भी ये एलिया, मुसलमानों में इलियास, ठीक है, और यहूदी जो है वो एलाइजा के इंतजार में बड़े डेस्परेटली कि दिस इज गोइंग टू बी बिग साइन। लेकिन जो प्रोफेसी है वो यही है कि जो वो एलिया की रूह से भरपूर था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उन्होंने राह तैयार की है। वो प्रोटोकॉल ऑफिसर ही था, और वैसे ही जैसे वो आए हैं वैसे ही आना है। इट कैन बी सेम, वो हू बहू ऐसा भी हो सकता है, खुदावंद के लिए क्या नामुमकिन है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वैसे कोई बड़ा नबी आए और वो आग नाजिल करे आसमान से एलिया की तरह, या कोई और उसका उसी ही की तरह का बड़ा मिशन होगा जो एंड टाइम में जाके फुलफिल करना है। सो दैट इज द थिंग हाउ वी नीड टू टेक दिस प्रोफेसी। इट्स काइंड ऑफ ए डुअल नेचर, है जी, कि एलिया आया पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो भी एलिया की रूह से, और आगे भी एलिया ने आना है। आमेन। आई होप यू हैव सम गुड इनसाइट टुडे। गॉड ब्लेस यू।